में दरिया चनाब पर सुपरबंद में 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पोर करने वाले 3 मजदूर रेले में बह गए। 2 मजदूरों को बचा लिया गया है कि तलाश जारी। शगाफ पोर करने के लिए मशीनरी तरफ कर दी गई। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, सोमन और बस्ती बंगाला मुतासर हुए। लोगों की नकल मकानी जारी। सैलाब में फंसे 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें निकाली गई। जहां बाकी अफराद की तादाद 7 हो गई। 2 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 28 अफराद सवार थे। जनूबी पंजाब में कश्तियां उलटने के 10 वाकयात में अमवाती तादाद 30 हो गई। रेस्क्यू टीम ने 20 अफराद को बचा लिया था। पंजाब में सैलाब से 97 शहरी जाँ भाग और 2300 से ज्यादा देहात मुतासर हो चुके हैं। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस 4500 से ज्यादा देहात मुतासर हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाबज़दा इलाकों के बिजली बिलों में रिलीफ के लिए IMF से राब्ते की हिदायत कर दी। कहा कि वज़ारत ख़ज़ाना IMF के साथ रिलीफ पर बातचीत करे ताकि सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। रिलीफ का बोझ वफाकी हुकूमत उठाएगी, जबकि लैंड रेवेन्यू की माफ़ी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत बिजली के बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज और फिक्स चार्जेस ख़त्म करने पर गौर कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का करीम यार खान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। रेस्क्यू और रिलीफ एहलकारों ने तफसीली ब्रीफिंग दी। 59 कैंपों में तैयार खानों और तिबी सहूलतें फराहम करने के इंतजाम का मुआयना। वज़ीर आला ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ एहलकारों को शाबाश दी। मुतासरीन के साथ मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। ऐलान किया कि मुतासरा घर दोबारा तामीर किए जाएंगे। मरीम नवाज ने बच्चों के लिए कायम आर्जी स्कूल का भी दौरा किया। मौजूद बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। एक बच्चे को गोद में उठाकर पानी भी पिलाया। हुकूमत आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगती? इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। कहा आफात के दौरान दुनिया भर में बैन-अक़वामी इमदाद की अपील मामूल की प्रैक्टिस है। हुकूमत से मुतालबा है कि बैन-अक़वामी इमदाद की अपील फौरी की जाए। हुकूमत के ज़रिए इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। PP मुतासरीन सैलाब के लिए तमाम असम्बलियों सैनेट में करारदादें पेश करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के शहर पर चेंगडू पहुंच गए। एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर ख़ारजा और नायब गवर्नर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चेंगडू और संक्यान के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों मालिक कसीर जहती फ़ौरन पर ताउन पर भी बात करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा कैट्स अपने ज़ाती फ़ोन नंबर के लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर मजाक बनकर रह गए। तुर्क हैकर्स ने इसराइल कैट्स का ज़ाती नंबर हासिल करके उन्हें वीडियो कॉल किया और फिर स्क्रीनशॉट नंबर समेत ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। कैट्स से कॉल रिसीव की तो उन्हें गालियां दी गई, जिस पर उन्होंने फ़ोन काट दिया। तमाम वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चंद ही घंटों में हज़ारों अफराद ने इसराइली वज़ीर दिफा को पैगाम भेजने शुरू कर दिए। एक दिफाई तज्ज़ियाकार का कहना है कि आला सिक्योरिटी अहदेदार का नंबर लीक होना इसराइल के नाकाबिल तस्ख़ीर होने का दावे का मजाक उड़ाता है। बनारस वली का सुरंगी करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने माँ बाप के सामने 4 साल इकलौते बेटे को कुचल डाला। बच्चे के वालिद ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि मेरा बेटा मुसलसल चीखता रहा और मदद के लिए बाबा मुझे बचा लो कहता रहा। एशिया कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। ओमान को 93 रन से शिकस्त दे दी। 161 रन के ताक़ुब में ओमान की पूरी टीम 67 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मुक़ीम, साइम अयूब, फ़हीम अशरफ की 2-2 विकेटें। शाहीन आफरीदी और इब्रार अहमद ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। क्वीन ट्रस्ट ने ओमान के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने 66 रन की इनिंग खेली। साहबजादा फरहान ने 29 रन बनाए, जबकि फ़खर जमान ने 23 रन नॉट आउट स्कोर किए। साइम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा सिफर पर आउट हुए। मोहम्मद नवाज ने 19 और हसन नवाज ने 9 रन स्कोर किए। ओमान की जानिब से आमिर कलीम और शाह फैसल ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। आज बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। और पाकिस्तान को ओमान के खिलाफ 190 रन बनाने चाहिए थे। पाकिस्तान की जानिब से काबिल रहम बैटिंग की गई। माइक हैसन और सलमान आका बताएं कि कहां गया स्ट्राइक रेट। तनवीर अहमद की खेल का जुनून में स्लो बैटिंग पर कड़ी तनकीद। कहा
हर वक्त हर विकेट पर स्ट्राइक रेट नहीं चलता। फवाद मुस्तफा बोले कि ओमान जैसी टीमों के लिए नहीं सोचते कि पहले बैटिंग करें या बॉलिंग। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।